हमें तो बताया जा रहा था बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, बड़ा गैरतमंदाना फैसला है, बड़ा असूली मौक़िफ़ है और $500 मिलियन और $250 मिलियन और उनका तो नुकसान है, उनको तो सांप सूंघ गया है, वो तो मरे पड़े हैं। तो जे शाह को आगे आना चाहिए था ना। अगर आपने अपने असूली मौक़िफ़ पर इतने डटे हुए थे, जे शाह सामने आता, वो ज़बानी तौर पर कहता, वो टेलीफोन करता मोहसिन नकवी साहब को, वो तहरीरी तौर पर कहता, तो आज इंडियन मीडिया को सांप सूंघा होता। नुकसान तो उनका था ना। तो वो आज वो ना कहते कि यू टर्न हमने लिया है, आज वो ना कहते कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, आज वो ना हम पे हंस ना रहे होते कि ये क्या पाकिस्तान है यार। मैच में भी आ जाते हैं, हाथ मिलाएंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो इस सूरत हाल में। एक अजीब प्रेशर होगा। कोई मुआहिदा तो हुआ नहीं हाथ मिलाने का। खबरें आ रही थी कि जी हाथ मिलाएंगे और पाकिस्तान को फंडिंग में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैदान के अंदर नहीं जीतता पाकिस्तान, वो कैसे जिताएंगे? जब तक टॉप 3 में नहीं आएंगे, सेमीफाइनल में नहीं आएंगे, आईसीसी इवेंट अच्छा नहीं खेलेंगे, उतनी देर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आज जो टॉप की टीम है या क्यों एक है, इसलिए उनको पता है कि हमारी टीम अच्छी है, हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ग्राउंड में हमारी इज्जत है, फैन देखने आते हैं। हम कितना पीछे हैं, कितनी दुनिया की क्रिकेट से पीछे हैं हम लोग। कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के कहीं निकल जाता है, कभी किसी के कंधे पे हाथ रख के वापस आ जाता है। इसका कोई अपना नजरिया, कोई अपना असूल, कोई अपना पाकिस्तान फर्स्ट वाली बात है। तो जे शाह को आना चाहिए था, ये रखना चाहिए था। और फिर ऐसी डिमांड क्यों नहीं रखी गई कि अब क्या आइंदा भारतीय कप्तान और खिलाड़ी ग्राउंड में हमसे हाथ मिलाएंगे, भारत हमारे साथ सीरीज खेलेगा, हमें आईसीसी की टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी, भारत खेल में सियासत लाया वो इस पर माजरत करेगा। हमें क्या मिला, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और ये जो शेयर्स वाली बात हो रही है, देख लेते हैं कितना शेयर हमें मिलता है। बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद जब बात बन जाती है, सारा कुछ मौका निकल जाता है, फिर उसके बाद वो मुकर जाते हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में T20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है और T20 वर्ल्ड कप 2026 में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज देखने को मिली हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज तब निकलकर सामने आई जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि वह भारत के खिलाफ खेले जाने वाले 15 फरवरी के मैच को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देगा। लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि 15 फरवरी को जो भारत के खिलाफ मैच है उसे पाकिस्तान की टीम खेलेगी। इन सब चीज़ों को लेकर खुद पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा कोई भी स्टांस नहीं है, हम अपने स्टांस को लेकर कभी भी पूरी तरीके से फिक्स नहीं रहते हैं, हम तुरंत ही यू टर्न ले लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारी आईसीसी के द्वारा कोई भी शर्तें नहीं मानी गई हैं, इसके बावजूद हमने आईसीसी के सामने सरेंडर कर दिया। हम स्टार्टिंग में यह कह रहे थे कि हम यह लड़ाई अपने शेयर को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि अब हम यह कहने लगे हैं कि हम यह लड़ाई बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीजों के बारे में और क्या कहना है। हम ये कह सकते हैं कि अब सियासत नहीं आएगी क्रिकेट के अंदर। नहीं, भारत तो किसी तौर भी इस मामले से पीछे नहीं हटेगा, सियासत लेकर आएगा, क्योंकि सारा पैसा उनका है। फरिया उन्हें अपने पैसे पे बड़ा जोम, बड़ा नाज है कि हमारे सारे स्पॉन्सर्स हमारे हैं, ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, कमर्शियल्स हमारे हैं। तो वो यकीनन कहीं ना कहीं इंतजार में तो रहेगा, तलाश में तो रहेगा कि कोई वार करे। जिस दिन पाक भारत मैच होगा, अब जरा मैच में भी आ जाते हैं, हाथ मिलाएंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो इस सूरत हाल में। एक अजीब प्रेशर होगा। कोई मुआहिदा तो हुआ नहीं हाथ मिलाने का। जो खबरें आ रही थी कि जी हाथ मिलाएंगे और पाकिस्तान को फंडिंग में इजाफा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। टीम उनकी तगड़ी है। आप अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो भारत की टीम बहुत तगड़ी है, क्योंकि आईपीएल से बेशतर प्लेयर्स आए हैं। एशिया कप में उन्होंने यके बाद दीगरे हमें 3 मैचेस हराए। बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई सजा नहीं मिलेगी, एक इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी, ठीक है। हमें क्या हासिल वसूल हुआ? और आईसीसी को कहा जा रहा है, अभी शहजाद भाई ने कहा कि ये आईसीसी ने नहीं करना था भाई, लेकिन आईसीसी फंसा हुआ था और आप सारे लोग ही हमें बता रहे थे कि उनका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आईसीसी क्यों नहीं दरमियान में पड़ा? आईसीसी कौन है? भारत है, जे शाह है,
और भारतीय बोर्ड कौन है? जय शाह है, अमित शाह, उनके अब्बा नरेंद्र मोदी। तो वो दरमियान में क्यों नहीं पड़े? वो उन्होंने क्यों नहीं हमारी कोई, हमने अपनी डिमांड्स रखी और क्यों नहीं मनवाई गई? और फिर मैडम शेख, बांग्लादेशी बोर्ड के सदर को आना पड़ा। पता है क्यों आना पड़ा? इसलिए कि भैया आप क्या कर रहे हैं, भारत ने सितंबर में हमारे पास आना है, सीरीज खेलने आना है, हमारे साथ क्या होगा? तो ये जो आपने फैसला लिया, पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, आपको पट्टियां बांध के खेल लेते, आप जो कुछ भी करते, जीत जाते तो उनको डेडिकेट कर देते। अगर मौका वसूली लिया तो बांग्लादेश को आपने बड़ा तीर मारा, वो तो उन्होंने करना ही था भाई, उनका नुकसान हो रहा था। आपको जय शाह तक ने फोन ना किया, आपकी कोई एक डिमांड ना मानी गई, और आज उल्टा आप मजाक बने हुए हैं। तो इसमें हासिल वसूल पाकिस्तान को क्या हुआ? पाकिस्तान की कीमत पर बांग्लादेश को क्यों हासिल वसूल हुआ? हमें क्यों नहीं हुआ? हम क्यों हर जगह मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत बांग्लादेश, मजबूत पाकिस्तान क्यों नहीं भाई? हमें क्या हासिल वसूल हुआ? हमने क्यों नहीं कुछ अपनी डिमांड? मुझे पता है आप तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब आपको पता है कि आप यूटर्न ले लेंगे तो इतने लंबे चौड़े वादे आपको नहीं करने चाहिए। ये बात तो आपको ही पता है कि पीसीबी की कोई भी डिमांड आईसीसी ने नहीं मानी है। पीसीबी की डिमांड थी कि भारत के साथ वह बायलैटरल सीरीज खेले, लेकिन आईसीसी ने साफ मना कर दिया कि भाई बायलैटरल सीरीज का आईसीसी से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है। बायलैटरल सीरीज दो देशों के बीच और दो बोर्ड के सहमति के बीच होती है, भला इसमें आईसीसी का क्या ही काम है। वहीं दूसरी तरफ पीसीबी की यह डिमांड थी कि उसके शेयर को इंक्रीज किया जाए, तो इसको लेकर आईसीसी ने साफ कर दिया कि पीसीबी का शेयर बढ़ाया नहीं जा रहा है, उतना ही बहुत है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जिस तरीके की परफॉर्मेंस है उनके शेयर को कम किया जा सकता है, बढ़ाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की तीसरी यह शर्त थी कि WTC में वह भारत के साथ सीरीज खेलना चाहता है। अगर भारत होम ग्राउंड में नहीं खेलना चाहता है तो न्यूट्रल वेन्यू में हमारे साथ खेल ले। लेकिन आईसीसी ने साफ कर दिया कि WTC में भी जो सीरीज होती है वो बायलैटरल सीरीज होती हैं, उसमें आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पीसीबी की जो तीनों डिमांड थी आईसीसी ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इसके बावजूद पीसीबी आईसीसी के सामने सरेंडर कर गया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि शर्म आती है जब आईसीसी और भारत हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे, उन्हें पता रहेगा कि ये किसी भी टाइम यूटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पीसीबी की कोई भी शर्त नहीं मानी गई और लास्ट में पीसीबी यह बोलने लगा कि वह बांग्लादेश के लिए लड़ रहा था। बांग्लादेश ने साफ कर दिया भाई कि आप अपने लिए लड़िए, हमारे लिए लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके से पीसीबी को मुंह की खानी पड़ी है, वह आगे भारत से टक्कर लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। और उसको ये बात तो खुद पता होनी चाहिए कि भाई आईसीसी में पूरी तरीके से भारत का राज चलता है, भारत जो भी चाहेगा वह करवा लेगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।